मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 अगस्त 2026 हम शाह फैसल यूसीओ के अपोजिशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, शाह फैसल टाउन के चेयरमैन, पीटीए के चेयरमैन गौर खटक साहब की 3 साल कारकर्दगी जो है और जो करप्शन से माशाल्लाह से इतने रिकॉर्ड जो उन्होंने करप्शन के कायम किए हैं उस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और आज हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे गुफ्तगू करेंगे, B&R डिपार्टमेंट पे। B&R डिपार्टमेंट जो है किसी भी म्यूनसिपल इदारे का जो है वो चेहरा होता है और सारी कारकर्दगी या उस टाउन का जो भी काम होता है वो B&R के थ्रू होता है। और वो रोडें बने, बिल्डिंगें बने, कुछ भी काम हो उनके थ्रू होता है। और उसकी कारकर्दगी जो है हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। माशाल्लाह से ये टाउन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो B&R डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनमें एक सुपरटेंडेंट इंजीनियर होता है, एक एक्शन होता है, एक AEE होता है कम अज़ कम, और 2 या 3 जो है वो सब इंजीनियर होते हैं एक टाउन में। और शाह फैसल टाउन में माशाल्लाह से ना कोई सुपरटेंडेंट इंजीनियर है इनके पास और ना कोई एक्शन है। और एक वकार साहब है 17 ग्रेड के और एक ही टेक्निकल बंदा है इनके पास, वकार साहब। और तमाम चार्ज जो है एक वकार साहब के पास है। वकार साहब जो है वो सुपरटेंडेंट इंजीनियर के भी साइन करते हैं, वो एक्शन के साइन भी करते हैं। और इनके पास ये जितनी बातें भी हम करेंगे हम सबूत के साथ करेंगे। और उसके बाद इनके पास AEE एक सैयद दानिश साहब हैं जो इनका नाम ये दे रहे हैं कि सैयद दानिश साहब हमारे पास जो है वो AEE हैं, जबकि वो शाह फैसल में ना तो आते हैं और ना वो किसी फाइल पे साइन करते हैं। और वो सुना जो हमने है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कहीं काम करते हैं, तनख्वाह शाह फैसल में लेते हैं, तो काम वहाँ कर रहे हैं, साइनमेंट वहाँ करते हैं। और इनकी सूरत हाल ये है कि आज तक जितनी भी इन्होंने फाइलें बनाई हैं, जब इनके पास सब इंजीनियर नहीं है, जब इनके पास सुपरटेंडेंट इंजीनियर नहीं है, इनके पास एक्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक और जितनी भी आजकल फाइलें बनी हैं इन्होंने वो जाली सानों से बनी हैं और बोगस फाइलें इन्होंने आज तक जितनी भी बनाई हैं। फाइलें तो खैर इन्होंने शायद बनाई भी हूँ, लेकिन रोड पे हमें किसी भी किस्म का इनका काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने कोई कारकर्दगी की हो और कुछ काम किया हो। उसके लिए हमने बारहा कोशिश की कि हमने टाउन चेयरमैन साहब, MC साहब से रब्ता किया और उनसे हमने कहा कि आपने जो काम आज तक किए हैं, जो पैसे आपके पास आए हैं, जो खर्च किए हैं, उनकी कोई डिटेल दे दी जाए। लेकिन इन्होंने आज तक हमें किसी भी किस्म की कोई डिटेल नहीं दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके पास अपना बजट जो आ रहा था वो तो आ ही रहा था, लेकिन उसके बाद जो है सुई सदर्न गैस कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कराची में जो है वो नई लाइनें बिछाना शुरू की और रोड करने की मद में पैसे जो है वो टाउनों को दिए। और उन पैसों पे चीफ मिनिस्टर सिंध साहब का ये आर्डर था कमिश्नर कराची साहब को कि जिस जगह पे रोड कटिंग हुई है ये पैसा उसी जगह पे लगना चाहिए और उसी यूसी का, उन्हीं रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पैसे से बेहतर होना चाहिए। और ये अवामी मफाद का मसला है, ये मेरा ज़ाती मसला या इनमें से किसी का ज़ाती मसला नहीं है। और UC3 ग्रीन टाउन में तकरीबन 21 करोड़ रुपए की रोड कटिंग की सुई सदर्न गैस कंपनी ने। उसके लिए हमने टाउन चेयरमैन साहब से रब्ता किया, लेकिन हमें कोई प्रॉपर जवाब ना मिला। वो जवाब के बाद फिर हमने एक लेटर लिखा इनको। उस लेटर में हमने लिखा कि भाई ये आपने रोड कटिंग के मद में पैसे लिए और UC की गलियाँ जो है बनाई जाएँ, लेकिन उसका भी कोई जवाब ना मिला। उसके बाद हमने फिर कमिश्नर कराची साहब से रब्ता किया, उनको एक एप्लीकेशन दी, फिर रिमाइंडर दिया, लेकिन कोई खातर खा कोई जवाब किसी भी तरफ से हमें नहीं मिला। लेटर तो इनको लिखे गए लेकिन इन्होंने किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया। कराची के तमाम टाउन, जिन टाउन में रोड कटिंग, सुई गैस की रोड कटिंग हुई है, तमाम टाउन ने ओपन टेंडर किए, अखबार में दिए ओपन टेंडर। एक वाहिद शाह फैसल टाउन है कि जिसने ओपन टेंडर नहीं किया। और सोने पर सुहागा ये हुआ को 21 करोड़ जो है ये इन्होंने लिया फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में लिया। और जो इन्होंने 2025 का बजट दिया उस बजट में इन्होंने वो पैसा शो ही नहीं किया। वो 20 करोड़ की बजाय इन्होंने शायद 10 करोड़ जो है उसमें शो किया और 10 करोड़ जो है ये ठिकाने उस वक्त तक लगा चुके थे। और हमें जो मैसेज ये मिलते थे कि आपने जो करना है वो कर लो, आपकी UC में एक पत्थर भी नहीं लगेगा। लेकिन हमने अपनी कोशिश जारी रखी। फिर हम इंफॉर्मेशन कमीशन में चले गए और इंफॉर्मेशन कमीशन ने इनको मजबूर किया कि भाई इनको रिकॉर्ड दो और काम जो आपकी प्रोग्रेस है वो अपनी प्रोग्रेस शो करो।
उसके बाद जनाब इन्होंने क्या किया, 2-3 जो है मेरा हाल 12 या 13 इन्होंने वहाँ रिकॉर्ड जो दिया है, अधूरा रिकॉर्ड जो दिया है, उसमें इन्होंने कहा जी हमने तकरीबन 13 जो है 30 करोड़ की NIT हमने 13 की हैं UC3 के लिए, लेकिन वो 30 करोड़ की NIT जो इन्होंने 13 की हैं वो UC3 में तो कहीं नज़र नहीं आ रही। वो पता नहीं चांद पे काम कर रहे हैं, खला पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी प्रोग्रेस शो करने का कहा। लेकिन जब ये ज़्यादा मजबूर हुए तो इन्होंने एक रोड अब बनाना शुरू कर दी है हमारी UC में। और सोने पे ये सुहागा है, हालत इनकी ये है कि जो रोड बनाने जा रहे हैं उस रोड का टेंडर ही नहीं किया, बगैर टेंडर के वो रोड बनने जा रही है, और मटेरियल भी नाकस उस पर लगा रहे हैं, और उस रोड को इतना ऊंचा करके बना रहे हैं कि लोगों की प्रॉपर्टियां जो है उनका सत्यानाश हो रहा है, और लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टियों का जो है उनको तबाह किया जा रहा है। और उसके अलावा जनाब माशाल्लाह से इन्होंने आज तक रोड कटिंग की मद में 3 सालों में जो UC3 से पैसे लिए हैं उनकी भी मैं डिटेल देना चाहूँगा सबूत के साथ। मेरे पास सबूत है कि उनमें इन्होंने कितनी कितनी माशाल्लाह से करप्शन की है। उसमें जनाब इन्होंने अगस्त 2025 में इन्होंने अदील बेकरी, ग्रीन पब्लिक स्कूल था, अदील बेकरी मल्टीनेट कंपनी थी, मल्टीनेट कंपनी को इन्होंने जनाब परमिट दिया 240 स्क्वायर फुट का, टोटल इन्होंने दिया 240 स्क्वायर फुट का, लेकिन असल जो स्क्वायर फुट थे वो 30,000 स्क्वायर फुट का काम था, ठीक है। और इनके हिसाब से इन्हें 4,60,000 रुपये का इन्होंने उनको परमिट दिया, और जो पैसे बनते थे वो 3 करोड़ 24 लाख तकरीबन जो है वो बन रहे थे, और उसमें इन्होंने तकरीबन जो है 3.25 करोड़ रुपए की एक रोड कटिंग में करप्शन की। उसके बाद जनाब इन्होंने के इलेक्ट्रिक को दिया सितंबर 2025 में 49,040 का परमिट दिया, क्योंकि ये सरकारी इदारा है, इसमें करप्शन तो उस तरह से हो नहीं सकती। और उन्होंने जनाब ये काम किया असल स्कूल रोड पंपिंग स्टेशन मुस्तफा मेडिकल सेंटर, और ये 4 करोड़ 70 लाख रुपए का इन्होंने उसको जो दिया, और ये 4 करोड़ 70 लाख रुपया जो है ये भी इन्होंने किसी बजट में शो नहीं किया, और ना ही इन्होंने उस 5 करोड़ रुपए का काम किया। और ये उसके बाद जनाब इन्होंने साइबर नेट नाम की एक कंपनी है, जून 2026 में इन्होंने उनको परमिट दिया, और ये आप देख सकते हैं कि परमिट में कोई ना तो उसका मेंशन है, स्क्वायर फुट मेंशन है, ना रनिंग फुट मेंशन है, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। और जो असल है वो उन्होंने तकरीबन 4,000 रनिंग फुट जो है वो काम किया है, और 4,000 रनिंग फुट के बनते हैं तकरीबन 40 लाख रुपए, और इन्होंने उनसे लिए 3,51,273 रुपये, ठीक है। और उसमें भी तकरीबन जो है 34, 35, 36, 37 लाख रुपए की करप्शन उसमें की है। उसके बाद उन्होंने जनाब जून 2026 में अपना वतीन टेलीकॉम को ये काम दिया, उसमें इन्होंने लिखा 886 स्क्वायर फुट इन्होंने काम लिखा, जो कि काम UC3 में होना था, और ये काम हमने रुकवाया हुआ है, लेकिन वो UC3 के बजाय यू काम कहीं और कर रहा था। और ये तकरीबन जो है 3 सालों में 29 करोड़ रुपए का इनको ये रोड कटने की मद में जो पैसे मिले हैं वो 29 करोड़ रुपये इनको मिला है, और इन्होंने UC3 में अभी तक इसमें से कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक रोड बनाने जा रहे हैं उसमें, जिसमें 21 करोड़ रुपया मैंने जैसे आपको बताया ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इन्होंने जो UC2 में काम किए हैं जनाब, उसमें इन्होंने मल्टीनेट को जो है 2,000 जो परमिट दिया 2030 का दिया है, लेकिन उसका बनता है 40,000, जो असल बनता है वो 40,000 बनता है। इन्होंने 4,60,000 रुपये के उनको जो है परमिट दिया है, वो बनता है 4 करोड़ 32 लाख बनता है टोटल। ये सारे परमिट जो हैं ये मेरे पास हैं, ये सारे सबूत के तौर पे आपको मैं फ़ोटो कापी भी दूंगा। उसके बाद उन्होंने जून 2026 को साइबर नेट को दिया 1,70,000 जो काम रुका हुआ है, और वो तकरीबन जो काम बनता है माशाल्लाह से इन्होंने जो दिया हुआ है वो काम बन रहा है कुछ तकरीबन 18 करोड़ रुपए का, ठीक है। इन्होंने कुछ 32-34 जो है रनिंग फुट जो है इन्होंने करनी थी इस पर, और ये काम भी अभी रुका हुआ है, और तकरीबन 22 करोड़ रुपया ये इनको लेना चाहिए था UC2 से सॉरी, ये 22 करोड़ रुपया इनको लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जनाब करप्शन की इंतहा करते हुए कोई तकरीबन 2104
25 लाख रुपया लिया है। 22 करोड़ की बजाय 25 लाख इन्होंने लिया है, और बाकी जो है 21.5 लाख रुपया तकरीबन उन्होंने इसमें भी करप्शन की है, जो अंडर द टेबल मामला किए हैं, जो भी किए हैं, जैसे भी किए। ठीक है। अब B&R के हवाले से मैं आपको बताऊं कि B&R डिपार्टमेंट में इनके जनाब जाली